हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग संध्या न्यू लाइफ स्टाइल। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। और पीहू पीहू को तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही ज़िद्दी हो गई है आजकल। नए नए फरमाइशें रोज़ होती हैं उसकी। तो इस बार ज़िद लेके बैठी है 3-4 दिन से कि मुझे बाल कट करवाने, बहुत लंबे बाल हो गए मेरे। तो मैंने कहा अभी नवरात्रि आ रही है, अभी रुक जाओ, 9 दिन रुक जाओ, उसके बाद कट करवाऊँगी। लेकिन नहीं, वो जिद पकड़ के बैठ गई मैडम इस बार। तो रात को 8 बजे हम लोग आए पार्लर, और जल्दीबाजी में मैं फ़ोन करना भी भूल गई पार्लर में कि खुला है कि बंद है। और जैसे ही हम लोग एंटर किया तो पता चला अभी खुला हुआ है। और ये देखो मैडम कितनी खुश है। और इससे पहले मैं ब्लॉग डाल चुकी थी, इशी एंड पीयू हेयर कट ब्लॉग 1, और दूसरा है इशी एंड पीयू हेयर कट ब्लॉग 2। और 2 वाले ब्लॉग को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है ब्लॉग मेरा तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और इशी हमारे घर पे ही है, उसका बिल्कुल मन नहीं था आने को, बोली मम्मा मैं बाद में कट करवाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तब तक पीहू की कट करवा दे रही हूँ, क्योंकि उसे मेरी जान खा रखी थी। और कुर्सी थोड़ी बड़ी थी ना, तो वो फिट नहीं हो पा रही थी। फिर भैया स्टूल लेके आए, तो मैडम थोड़ी सी बराबर की हो गई, थोड़ी ऊंची हो गई। लेकिन वो डर रही थी, और मैं भी डर रही थी कि कहीं ये स्लिप ना हो जाए। लेकिन थैंक गॉड स्टूल बिल्कुल सही था, बिल्कुल फिट हो चुका था उस जगह पे। और यहाँ पे ना मैं मस्त एसी की हवा ले रही हूँ, और वहाँ पे मेरी बेटी की हेयर कट चालू हो चुका है। और साथ में पता है आज इशी नहीं थी, तो मैं बहुत बोर हो रही थी क्योंकि सब लोग जा चुके थे और पार्लर खाली हो चुका था। तो सिर्फ भैया थे, 3-4 लोग और थे। तो मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने इशू को वीडियो कॉल लगा के मैं बात कर रही थी, क्योंकि टाइम नहीं कट रहा था मेरा। और ये देखिए इसके बाल कट चुके हैं, पर हल्के से ना बड़े थे, तो मैंने भैया से कहा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा और काट दो, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है ना, कि 3 बार तो बाल इसके धुलते हैं तो वो बड़े हो जाएंगे वापस। तो भैया हंसने लगे, तो भैया ने वापस फिर से 1 इंच काटा। और मैंने इस बार पीहू से पूछ लिया था कि थोड़े से और करवा रही हूँ छोटे, तो बोली ठीक है मम्मा। और यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की आई थी जो बहुत बोल रही थी, और ये इसके लिए भी स्टूल आया था एक छोटा सा, तो ये भी स्टूल पे ही बैठी थी। और ये इतनी बातें कर रही थी ना कि मत पूछो, बहुत ही क्यूट लड़की थी। और जो ये क्यूट सी लड़की बगल में बैठी थी ना, इसकी मम्मी ने भी पता है बहुत ही छोटे बाल करवा दिए। बोले अब गर्मी आ रही है, इसके बाल आप छोटे ही कर दो, जैसे पीयू के थे वैसे सेम टू सेम इसके भी थे। और जो मेरे पीयू है ना, एक्चुअली सच्ची कहूँ तो बहुत ही बचपन से ज़िद्दी है। इसको मतलब वो जिस बात को अगर वो ठान ले तो ये करना है तो करना है, और उसको कोई नहीं मना सकता मेरे सिवाय। तो बस, और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, और जहाँ पे वो सही होती है मैं हमेशा उसका साथ देती हूँ, और उसके पापा भी इसका साथ देते हैं। और पीयू के चक्कर में मुझे काफ़ी देर हो गई थी, आई थिंक 9 बज गए थे हम लोगों को। मैंने कहा आधी तो दुकानें बंद हो चुकी हैं। पूजा का मुझे 1-2 सामान रह गया था, तो वो लेना था, और मैंने कहा वो बाद में ही आएगा। और यहाँ पे भैया ने फिर से दोबारा कटिंग की है इसकी, तो उसमें दोबारा हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बाल मुझे थोड़े छोटे चाहिए। सुबह पता है सुबह-सुबह 2 चुटियाँ करने में मुझे बहुत गुस्सा आता है। और पता है उस पर पीयू क्या कही, मम्मा लेफ़्ट वाला मोटा है, राइट वाला पतला है। और सब सही करो तो फिर वापस यही होता है, राइट वाला पतला मोटा हो गया, लेफ़्ट वाला पतला हो गया। मतलब ये 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता है। टिफ़िन में भी फिर इसलिए हम लोगों को देर हो जाती है, तो मैं इसलिए छोटे करवा देती हूँ। 2 पिन लगाओ अपना, बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये है।
बालों में ना हमेशा मैं डाई लगवा देती हूँ ताकि बाल हमेशा सेट रहते हैं। और आपको हमारी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।